अब एक एक करके गोंडवाना के फॉर्मेशंस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी डिटेल में बात करना तो जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बेसल फॉर्मेशन तलचर, इट इज ओवरलाइंग प्री कैम्ब्रियन रॉक्स, प्री कैम्ब्रियन शील्ड बोल दो। ज्यादातर जो ग्लेशियर जो गोंडवाना डिपॉजिट्स है ना, वो सारे प्री कैम्ब्रियन रॉक्स के ऊपर है। एक एक्सेप्शन है लेकिन इसका, उसके बारे में भी बात करेंगे, क्यों है वो एक्सेप्शन, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तलचर नाम कहां से आ रहा है तलचर फॉर्मेशन का? तलचर सिटी है ओडिशा के अंदर, ठीक है। ओडिशा वाले लोग जानते होंगे, इसे बोलते हैं सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड्स, ब्लैक डायमंड्स। क्यों बोलते हैं सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड्स? बिकॉज ऑफ इट्स कोल डिपॉजिट्स, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है, साउथ पोल के पास पूरा गोंडवाना लैंड है और वहां से मूव करके आएगा नॉर्थ की तरफ। तो जब ये साउथ पोल पे था तो क्या था, वहां पे टेम्परेचर्स बहुत ठंडे थे, है ना, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर्स थे। तो अब वहां से जब ये मूव करेगा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो ये जो आइस शीट थी ये क्या करेंगे, मेल्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो वो जो मेल्ट होगा, उस मेल्ट के चलते क्या डिपॉजिट होगा, ग्लेशियर डिपॉजिट्स होंगे, है ना। तो वो ग्लेशियर डिपॉजिट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, टेलाइट्स हैं, ड्रॉप स्टोन्स हैं जो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, स्ट्राइएटेड बेड्स है, ग्रूव मार्क्स है, ये सब यहाँ देखने को मिलता है। जब हम ग्लेशियर लैंडफॉल्स पढ़ते हैं ना, तो हम बहुत डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। जब ग्लेशियर मूव करता है तो ऐसे खुरच के मूव करता है, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ मूव करता है, तो जो स्ट्राइएशंस है, ये मार्क्स है, ये हमें विजिबल होते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा एंगुलर ग्रेन्स होंगे, बहुत शॉर्टिंग का टाइम नहीं मिलेगा उसको, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया उसने फेसेटेड, मतलब बहुत पॉलिश्ड सरफेसेस एब्रेजन की वजह से, और इस तरीके से एंगुलर, कोई राउंडनेस नहीं होगी उसमें, उसको टाइम नहीं, उसको राउंड होने का वक्त नहीं मिला, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ये जो सैंडस्टोन्स है, दे आर अनडिकम्पोज्ड सैंडस्टोन्स। अनडिकम्पोज्ड मतलब इसके अंदर ना फेल्सपार कंटेंट है। अब सैंडस्टोन का फेल्सपार क्यों नहीं गया, इसलिए नहीं गया क्योंकि उसकी वेदरिंग नहीं हो पाई। वेदरिंग हो जाती तो फेल्सपार क्ले मिनरल में कन्वर्ट हो जाते, ठीक है। नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि टेम्परेचर ही नहीं था वेदरिंग होने के लिए। प्री रिक्विजिट है टेम्परेचर का होना, वहां पे तो बहुत ठंडे कंडीशंस थे, तो उस ठंडे की वजह से वेदरिंग नहीं हो पाई। तो अगेन ये क्या, पैलियो क्लाइमेट के बारे में हमें बताता है। दूसरी चीज, फॉसिल मैंने आपको बताया बहुत डिटेल में, ग्लॉसेप्टेरिस हमें वहां पे मिलता है। एज क्या है, अपर कार्बोनिफेरस से लोअर पर्म, ठीक है। और अगर एक बार सीक्वेंस के बारे में बात कर लें, आई होप आपको याद होगा, तलचर, दमुदा, पंचेट, महादेव, राजमहल एंड जबलपुर। और इस दमुदा में हमने 4 पढ़े थे। सबसे नीचे हमने क्या देखा था, करहारबड़ी, फिर पराकर, फिर बैरन मेजर्स, और उसके ऊपर रानीगंज। और इस महादेव में हमने क्या देखा था, हमने 3 देखे थे इसके अंदर भी, पचमरी, उसके ऊपर मलेरी एंड उसके ऊपर कोटा। ये सीक्वेंस याद होना बहुत जरूरी है, इसी पे से आते हैं सबसे ज्यादा सवाल।